Good morning, dear student. The next topic is types of ovule. Okay, this is important topic of your embryology in reproduction of plant. और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए प्लस टीजीटी पीजीटी एक्सेट्रा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्या होते हैं? बेसिक 6 टाइप के ओव्यूल हैं विच आर शेप ओरिएंटेड। इसको क्या बोलेंगे? शेप ओरिएंटेड। ओके, क्यों? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपके इसमें फ्यूनिकल होता है, ठीक है, फनल लाइक स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल, और जो ओव्यूल की पोजीशन है, ठीक है, किसमें? फ्रॉम स्टाल्क। स्टाल्क जो नीचे का रीजन था, आपने ये देखा था, ये सपल है, ये सपल है, यहीं से आपका क्या है, कोरोला का फॉर्मेशन होगा या पेटल, और फिर ये यहाँ से ओवरी का डेवलपमेंट होता था, ठीक है। तो ओवरी के डेवलपमेंट तो हो गए, होने के बाद जब इसमें पॉलन ग्रेन्स की एंट्री होती है, फ्यूज़न होता है, तो ये वाली जो पोजीशन है ये किस तरीके से अब यहाँ पे अटैच है इसमें विद इन, तो इसी की बेसिस पे आपका क्या है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और ये बेसिक फीचर है किसका? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, बिकॉज दे आर ओनली द फाइलम ऑफ जो मेजर ग्रुप है किसमें? आपके फ्लावरिंग प्लांट का, जो कौन से हैं? एंजियोस्पर्म है, और उसमें ये होता है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इसमें फर्स्ट जो टाइप होगा, दिस इज ऑर्थोट्रोपस। ओके, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होते हैं? दिस इज इरेक्ट, डिवाइडेड इनटू वन कर्वेचर विथ माइक्रोपाइल एंड डिस्टल डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेसेंटा। मीन्स ये आपका ओव्यूल है। ओके, अब इसकी पोजीशन कैसी है? इसमें ये आपका एक न्यूक्लियाई हो गया, ये आपकी सिनर्जिड सेल्स हो गई, ठीक है, फिर आपके ये एंटीपोडल सेल्स हो गई, इस तरीके से होती हैं। ये है एंटीपोडल सेल्स, दिस इज सिनर्जिड सेल्स, ये सेंट्रल न्यूक्लियाई है आपका, ठीक है। अब इनमें क्या है, इसके अलोंग, ये तो मेन पार्ट है जिसको एग बोलते हैं, बीच का है ये, दिस इज, यही पूरा आपका क्या कहलाता है? ये पूरा एग अपरेटस कहलाता है। ओके, तो इसमें फाइन मेम्ब्रेन भी होती है इस तरीके। अब यहाँ पे जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो इसके किनारे की जो लेयर होती है इस तरीके। ओके, जब ये प्रोजेक्शन स्ट्रेट है तो ये क्या कहलाएगा आपका? दिस इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस। ओके, ये ऐसे आएगा, ये पूरा यहाँ पे क्लोज नहीं होता है, क्योंकि ये रीज़न कहाँ पे आ गया अब? स्टाल्क का, जो भी मैंने बताया था, ठीक है, जो आपने यहाँ पे देखा है ये रीज़न अब है। अब यहीं से ये डायग्राम बन रहा है, तो ये इस तरीके। तो इसमें जो ऊपर की इंटुगमेंट की लेयर है, 2 लेयर होगी इसमें, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इंटुगमेंट, ठीक है, ये आउटर लेयर है, और ये वाली इनर हो जाएगी, इनर लेयर इंटुगमेंट की। और ये पूरा रीजन आपका क्या कहलाता है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एग अपरेटस, ठीक है, ये हो जाएगा स्टाल्क, यहाँ का रीजन, या इसको बेस भी बोलते हैं। और ये जो टर्निंग दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल,
और ये जो पूरा रीजन यहाँ का ये थैलमस वाला होता है जो कवर किए रहेगा, ये कहलाएगा चैल्जा, ठीक है। एंड ऊपर की जो लेयर होगी ये वाली रीजन, ये कहलाएगी माइक्रोपाइल, जो ओपनिंग होती है, माइक्रोपाइल। ओके, ये क्या होती है, माइन्यूट सी ओपनिंग होती है इनमें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दिस इज़ योर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसको पॉलीगेनम भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके के ओव्यूल को क्या बोलते हैं, पॉलीगेनम टाइप, ठीक, क्योंकि ये पॉलीगेनम के प्लांट में पाया जाता है, ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। जिसमें एम्ब्रियो कैसा है, स्ट्रेट एम्ब्रियो। ओके, तो इसमें यही पूछता है ऑर्थोटॉपस या पॉलीगेनम कैसा पाया जाएगा, प्लस इसमें क्या होते हैं इसके फीचर्स। यहाँ पे ये वर्टिकल होता है, पहला हो गया स्ट्रेट होगा, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये क्या होगा, वर्टिकल होता है, ठीक है, टूवर्ड एक्सिस, एक्सिस से वर्टिकल मीन्स ये आप देख रहे हो सीधा आपको दिख रहा है, ठीक है। ये मीन्स स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, पूरी पोजीशन इनमें जितनी भी लेयर है हर चीज़, तो ये आपका स्ट्रेट है, ठीक है। और ये जो किनारे का ये लेयर है, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। ये वाली जो लेयर है ये क्या है आपकी, एम्ब्रियो सैक है, ओके। तो दिस इज हमारा ये क्या है आपका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जो किस में होता है, आपके पॉलीगेनम वगैरह के प्लांट में होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाएंगे, सेकेंड टाइप ऑफ ओव्यूल हम देखेंगे। इफ़ यू ज्वाइन माय टेलीग्राम लिंक, तो आपको ये डायग्राम सहित पूरा नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड टाइप है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। अब अगर मैं सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो जो आपने वॉच देखी है उसका मूवमेंट होता है वॉच का डायरेक्शन वाइज, ठीक है, इन क्लॉक में। तो उसी तरीके से अब ये जो ओव्यूल मैंने बनाया था, जैसे आपने अभी देखा इस तरीके हुआ, तो ये स्ट्रेट हुआ। अब यही जब टुवर्ड 90 बेंड हो जाएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, एनाट्रोपस, ठीक है। फिर उसी के बाद आपका हेलिए इसी तरीके एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, इस तरीके से बनते जाएंगे, मीन्स इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, ठीक। तो ये ऐसे बने, फिर ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, ऐसे बनेगा इस तरीके, ठीक है। और फिर जो लास्ट का होता है ये कर्व हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। तो ये तो मैंने रफली बता दिया, अभी मैं इसको एग्जैक्ट क्लियर बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपके करके 6 टाइप के होंगे। ये सर्सिनेट टाइप का होता है जो पूरा बेंट होता है, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे, ऑर्थोट्रोपस पे थे हम लोग। इसकी अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बता दिया। तो जो भी टाइप्स ऑफ ओव्यूल आपके बनते हैं इन्हीं पोजीशन के चेंज हो जाने की वजह से बनते हैं, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल फाउंड इन हेलियंथस। हेलियंथस के वगैरह की जो प्लांट होती हैं उनमें होते हैं, किसमें, इन एग्जाम्पल हेलियंथस में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ओव्यूल इज कम्प्लीटली इन्वर्टेड। ये कैसा हो जाएगा, टोटली इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट मीन्स जैसे अभी आपने देखा था ये जो स्ट्रेट था, स्ट्रेट होने की बजाय अब ये पूरा यूं हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा, डायग्राम को बहुत अच्छे से आप देखना तो एक बार में क्लियर हो जाएगा।
ये आपका इंटीगुमेंट की लेयर है, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई। देन आपका ये है ओव्यूल, जिसमें सिनर्जिड सेल्स, न्यूक्लियस और ये एंटीपोडल सेल्स जो वहाँ पे ऊपर थी ये नीचे हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, बेंड हो गई हैं। ये क्या है, कंप्लीटली इन्वर्टेड ओव्यूल है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फ्यूनिकल हो गया। ये चैल्जा इधर चला आया, ठीक है। ये स्टेम हो गया या स्टाल्क हो गया। ओके, ये आपका एग अपरेटस है। ये इंटुगमेंट हो गया। ये माइक्रोपाइल का रीजन आप देख रहे हो ना, डिफरेंस ऑर्थोटॉपस और एनाट्रोपस में, तो यही डिफरेंस होता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री का रोटेशन हो जाता है, 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक है, कर्वेचर मिलेगा। तो यही सब पॉइंट्स हैं इसमें आते हैं कि किस में पाया जाता है, कैसा होता है, कितने % का इसमें कर्वेचर होता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस था लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे आ जाएगा पैरेलल टू फ्यूनिकल एक्सिस, मीन्स ये न्यूक्लियस आप देख रहे हो ये इसके पैरेलल में आ जाएगा ये। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड स्ट्रेट माइक्रोपाइल, ठीक है। वहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो सैक स्ट्रेट था, यहाँ पे ये माइक्रोपाइल स्ट्रेट हो जाएगा। दिस एम्ब्रियो हैव embryo have straight micropyle and Chalger, ओके, ऑन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगा। ये वाली जो एक्सिस है ये इसके लॉन्गिट्यूडनल हो गया ना। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड है, ये है हमारा हेमीट्रोपस। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स थे। अब हमारा थर्ड टाइप का ओव्यूल है जो, वो क्या है, हेमीट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ये किन में होता है हेमीट्रोपस, जो रेननकुलेसी की प्लांट होते हैं, रेननकुलस फैमिली, उनमें होगा, ठीक है, इस तरह का। तो इसी बेसिस पे जो प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट हैं उनकी फैमिलीज़ का डिवीज़न भी किया गया है। इनकी बॉडी कैसी होगी, पूरी की पूरी ट्विस्टेड हो जाएगी, ठीक है। ट्विस्टेड मीन्स बेंड होकर के पूरी इस तरीके से, ये ओव्यूल है, ठीक है। सॉरी, ये एग अपरेटस आपका, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, एंटीपोडल सेल्स इस तरीके से। अब यहाँ पे चैल्जा फिर इधर आ गया। ये क्या है, चैल्जा है। ये क्या है, स्टाल्क है। ये आपका इंटुगमेंट की लेयर है आउटर, ये इनर, इस तरीके, ये इनर, ठीक है। तो ये आपका ट्विस्टेड हो गया पूरा, ठीक है। और ये फ्यूनिकल हो गया, ये इंटुगमेंट है, ठीक। तो इस तरीके से ये पोजीशन क्या होगी, इन्वर्ट हो जाएगी। ये आपका हाफ डिग्री वे में, मीन्स आधा पूरा इन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पे 180 डिवीज़न हुआ था, इसको 90 एंगल भी बोल सकते हैं। 90 डिग्री का ये क्या करेगा, यहाँ पे एंगल फॉर्म कर लेगा, ठीक है, 90 डिग्री
एंगल में ये क्या करेगा, कर्व हो जाएगा। तो इसमें जो फीचर्स है, इसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, ये ट्विस्टेड हो गई, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, ट्विस्टेड बॉडी होगी ओव्यूल की, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, ओनली हाफ वे, क्या है, हाफ वे, इसमें क्या है, कर्वेचर है, जिसको हम 90 एंगल भी बोल सकते हैं, 90 डिग्री एंगल क्या है, मूव कर गया है। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ये ओव्यूल आपका इंटरमीडिएट होता है किसके बिटवीन, इट इंटरमीडिएट बिटवीन एनाट्रोपस टू ऑर्थोट्रोपस, ओके। अब फोर्थ हमारा हो जाएगा, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के दे देगा। इंटरमीडिएट बिटवीन विच टाइप ऑफ ओव्यूल, तो आपका होगा कौन सा, ये हेमिटोपस ओव्यूल, ठीक है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे पॉइंट्स। और इसमें जो माइक्रोपाइल और चैल्जा की पोजीशन है कैसी हॉरिजॉन्टल होगी, ये देखिए चैल्जा यहाँ है, माइक्रोपाइल यहाँ है, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, चैल्जा हॉरिजॉन्टल टू माइक्रोपाइल, ओके। तो इस तरीके से ये फेसिंग होंगे और एक एपरेटस भी इनकी सीध में आ जाएगा। और यहाँ पे सिनर्जिड सेल इधर चली जाएंगी, एंटीपोडल सेल्स इधर हैं, ये सिनर्जिड है, ये एंटीपोडल है, ये समझ में आया। तो दिस इज़ योर हेमिट्रोपस ओव्यूल, थर्ड टाइप ऑफ ओव्यूल। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज कंपाइलोट्रोपिक या कंपाइलोट्रोपस। तो इसमें क्या होता है, कंपाइलोट्रोपस में ये 60 डिग्री का एंगल समझ लीजिए आप, क्या होगा, ये मूव कर जाएगा, ओके। तो ये हमारा है फोर्थ टाइप, कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, ओके। दिस इज, ये आपका क्या है, कर्व टुवर्ड माइक्रोपाइल नियर अबाउट 60 डिग्री, ओके। टुवर्ड माइक्रोपाइल ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का बन जाएगा, मीन्स ये अगर हम एग को बनाएं, एग इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। तो ये जो चैल्जा वाला रीजन है, ठीक है, दिस इज, तो इस तरीके से ये इसमें क्या होगा, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गया, तो इस तरीके से ये 60 डिग्री क्या होगा, इसकी पोजीशन बन जाएगी। अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ, तो आप पहले ये ओव्यूल बनाइए और फिर इसको ड्रॉ करेंगे तो सही बनेगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर हो जाएगी किसकी, अब ये फर्स्ट लेयर हो गई इंटुगमेंट की, ये अभी सही बना, एंड सेकंड इस तरीके से आएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूनिकल, ये हो गया चैल्जा, ये न्यूक्लियस, एग अपरेटस और आपका सिनर्जिड सेल्स, इस तरीके से ये पोजीशन हो जाएगी। तो हम इसके टुवर्ड देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, 60 एंगल, ये इस तरीके से इसका सेक्शन देखेंगे तो दिस इज, ये बन रहा है 60 का एंगल। तो ये 60 एंगल पे क्या हो जाएगी, ट्विस्टेड हो जाएगी इसकी बॉडी, और कर्व टुवर्ड जो चैल्जा का है ये माइक्रोपाइल के टुवर्ड आ जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ये आपका किस में होगा, कंपाइलोट्रोपस कैपेरिस में, इसका एग्जांपल कैपेरिस प्लांट होता है उसमें होता है, और मस्टर्ड में इस तरीके के क्या होंगे, ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा।
बॉडी बिकम कर्व टुवर्ड दी माइक्रोपाइल, ये क्या होंगे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। और जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल डायरेक्टेड अवे टू दी कर्वेचर, ठीक है। एंड देन जो एम्ब्रियो सैक होगा मोर और लेस स्ट्रेट हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक मोर और लेस स्ट्रेट, ओके। तो ये हमारा हो गया 4 टाइप का ओव्यूल, जिसको क्या बोलते हैं कंपाइलो ट्रैपस ओव्यूल। नेक्स्ट हमारा 5th हो जाएगा एम्फीट्राइकस, या एम्फीट्रोपस भी बोलते हैं उसको, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। तो एम्फीट्रोपस ओव्यूल क्या होगा, ये थोड़ा सा और बेंट हो जाएगा, जो इसमें एग एपरेटस है वो हल्का सा बेंट रहेगा, मीन्स ये आपका एग ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियाई हो गया, ये सिनर्जिड सेल्स हो गई, ये एंटीपोडल सेल्स हो गई। अब इसमें जो हम इसका आउटर लेयर बनाएंगे, दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एम्ब्रियो सैक है यही थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, और ये वाली जो रीजन होगी यहाँ से, दिस इज कॉल्ड राइफी या फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के जस्ट ऊपर आपके राइफी होता है सभी एम्ब्रियो में, ये क्या होगा राइफी का रीजन होगा। और फिर उसके जस्ट बाद क्या होगा, ये यहाँ का रीजन, ये वाला चल जाए। एंड आपको न्यूक्लियस तो पता ही है यहाँ पे है, ठीक है। एंड न्यूक्लियस के बाद आपका इंटीगुमेंट है, ओके। इंटीगुमेंट के बाद ये जो लेयर है दिस इज एम्ब्रियो सैक। तो इस तरीके से, और प्लस ये किस में होगा, आपकी स्पीसीज ऑफ सिप्सेला, सिप्सेला में, ठीक है। तो एम्फीट्राइकस जो ओव्यूल होती है, इनकी बॉडी कैसी होती है, प्रोमिनेंट होती है, बॉडी हैव प्रोमिनेंट कर्वेचर, ओके। एंड नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट हॉर्स शू, जैसे घोड़े की नाल होती है उस तरीके से इसमें क्या होता है, ऐसे ये कर्व बनता है, ठीक है। हॉर्स शू शेप कर्वेचर, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है, ये वाला रीजन जो देख रहे हो, ये आप हॉर्स शू शेप लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्ज़ाम में आपके पीएमटी होगा, टीजीटी वगैरह होगा, जितने भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और फ्यूनिकल का अटैचमेंट किससे हो जाएगा, मिडिल, नियर द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ पे ये बेंट होकर के फ्यूनिकल यहाँ पे आ गया है मिडिल पार्ट में। एंड जो हिलम है वहाँ का रीज़न क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे जो गैपिंग रहती थी, ऐसे कर्व बनता था, ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये इससे अटैच हो रहा है, तो ये गैपिंग ऐसे से फिल हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 5th टाइप का। अब लास्ट बचा है सर्सिनेट, ओके। तो दिस इज 6 टाइप ऑफ ओव्यूल, जिस कॉल सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, ओके। तो सर्सिनोट्रोपस ये भी क्या होते हैं, अपवर्ड होंगे, और प्लस ये क्या होगा, बिल्कुल टुवर्ड, बिल्कुल पूरा का पूरा ये 360 एंगल पे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, रोटेट टुवर्ड 360 एंगल, ठीक है। ये देखो आप, ये ओव्यूल है,
ये न्यूक्लियस है, आपको पता है, ठीक। न्यूक्लियस के बाद ये क्या है, ये आपकी सिनर्जिड सेल्स हैं, ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक। अब इसमें आप देख रहे हो इस तरीके से, इसमें जो पोजीशन है, तो ये जो पोजीशन है ये ऐसे आ जाएगा, ये जस्ट इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज, ये क्या हो गई, बोथ लेयर ऑफ इंटुगमेंट, ये क्या है, चल जाए, यहाँ चला आएगा, ठीक है। और ये क्या था, स्टाल्क था, और फ्यूनिकल ये पूरा है, ये पूरा क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड, ये वाला जो रीजन है ये क्या है, फ्यूनिकल हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रोटेट हो जाएगा 360 एंगल, और ये किस में होता है, ओपुंशिया वगैरह में, जो आपके ओफ्यूम हो गए एक्सेट्रा, ओपुंशिया जो आपकी यूफोर्बिएसी फैमिली है, जिसमें क्या होती हैं, जट्रोफा वगैरह जिनमें होता है एक्सेट्रा, तो उनकी फैमिली में ये आ जाएंगे। तो इनका इम्पोर्टेंट देख लेंगे, जो रोटेशन होगा टूवर्ड 360 हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोपाइल इन्वर्टेड, नहीं ये नहीं होगा, ये हटाइए, माइक्रोपाइल फेसिंग जस्ट अपोजिट, ठीक है, टू दी फेस, जो ये फेस है ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगी, सिनर्जिड सेल्स यहाँ आ गई, एंटीपोडल सेल्स यहाँ आ गई, और ये पूरी गैपिंग हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा, और ये क्या है, ये दिस इज बिगनिंग द ओव्यूल ऑफ ऑर्थोट्रोपस, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट बिकम अ इन्वर्टेड, ये स्टार्टिंग में दे आर एट स्टार्टिंग, इन स्टार्टिंग दे आर look like orthotropous, but after some time they get bent totally outside, totally ओके। तो ये क्या होंगे, टोटली क्या हो जाएंगे, बेंट हो जाएंगे, एंड यूनिलैटरल ग्रोथ होगी, यूनिलैटरल ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये पूरा यूनिलैटरल ग्रोथ है फ्यूनिकल्स की, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होंगे आपके टाइप्स ऑफ ओव्यूल हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट में और फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल में। तो ये डिपेंड करेगा आपके फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड आपके सीड्स में, ओके। तो ये एज इट डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन आते हैं, ओके। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट ऑन गिवन सेक्शन, कमेंट बॉक्स में आप जाकर के वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, और न्यू टॉपिक अगर आपको चाहिए या कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी आप मैसेज डाल सकते हो।